So hello friends, welcome back to the channel. So today we are going to start a very important topic of class 9, that is how to represent irrational numbers on a number line. हम irrational numbers जैसे कि √2, √26, √34 इन numbers को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी टॉपिक में बहुत सारे बच्चों और लोगों को कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में जब यही क्वेश्चन आता है 3, 4 या फिर 5 मार्क के लिए, वहीं पे आप धोखा खा जाते हैं और कुछ ना कुछ करके आते हैं जिससे आपको मार्क नहीं मिलते। तो अभी डरना नहीं है, इस वीडियो के लास्ट तक आप ये एग्जाम्पल्स एकदम परफेक्टली करने लग जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो स्टेप वन में आपको क्या करना है, पहले तो इस नंबर को √5 को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब ये सोचो कि √5 किसकी रूट की पास आता है, किसके रूट के पास आता है ये नंबर। अभी मैं देख सकता हूँ कि ये जो आता है ना, ये √4+1, इसको हम लिख नहीं सकते जैसे कि 2² प्लस 1², ठीक है, लिख सकते हैं ऑब्वियस, क्योंकि 2² क्या होता है 4, 1² 1, 4+1 5, √5। तो यहाँ पे हम 2² प्लस 1² ऐसे √5 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सेकेंड स्टेप, अभी हमें ड्रॉ करनी है एक नंबर लाइन। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपका नंबर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपको जो है ना नंबर लाइन के जो यूनिट्स है वो सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट हो गया, 3 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट हो गया। अगर आपको छोटे नंबर रिप्रेजेंट करनी है जैसे कि √2, √5 ऐसे, तो आप 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट ले सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिए क्योंकि वो एडिक्वेट हो जाता है, इतना कुछ लगता नहीं है वो। नंबरिंग कर लेते हैं। नाउ स्टेप थर्ड आपको क्या करना है कि अभी यहाँ पे वैल्यूज ली आपने, ठीक है, ये 2 वैल्यूज ली आपने √5 के लिए, राइट, 2² प्लस 1² है ना। ये जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर एकदम बेसिक हो, ये स्क्वायर हमें काउंट नहीं करना है, इसको भूल जाओ। बेसिक वैल्यू देखो 2 है ना, बेस वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ पे जो है ना हम 2 सेंटीमीटर तक यूनिट ले लेंगे, यहाँ पे एक डॉट बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सपोज हम कंसिडर करते हैं इसको B कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जो ये A वैल्यू है जो कि 2 है, हमें इसको ओरिजिन अर्थात 0 से 2 तक लेना है, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू 2 है, समझ गए होंगे आप अभी। अभी B वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, B वैल्यू 1 है। तो 1 सेंटीमीटर हमें 2 से एकदम राइट एंगल पर बनानी है, ठीक है, एकदम ऐसे राइट एंगल पे बनानी है। ये आप स्केल से भी बना सकते हो, प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हो, ओके। मैं यहाँ पे कंपास यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इजी हो जाता है बाद में। ये ले लिया, फिर इन लाइन को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री। और ओरिजिन से इस पॉइंट को पहले तो नाम, ठीक है, नाम दे देते हैं। इसको C कंसीडर किया, इसको B कंसीडर किया और इसको A कंसीडर किया, ठीक है, ये जो A पॉइंट है। ABC हमें एक ट्रायंगल ऑब्टेन्ड हो गया, ठीक है। और ये ट्रायंगल कैसा होगा, एकदम 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का क्यों होगा, ऑब्वियस भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, वैसे क्यों नहीं हुआ, सिर्फ 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इन टॉपिक्स में हमें अप्लाई करना होता है पाइथागोरस थ्योरम। अभी पूछोगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, भूल गए क्या, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है हमने, राइट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ओके। देखो लिख लेता हूँ, सपोज ये है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे अभी आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गया होगा क्या है, AB है, AB। अब ये AB की जो मेजरमेंट है, मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, मानना मत, 2 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, लेकिन कैसे आई, ये इसकी जो लेंथ की जो वैल्यू है ना,
ये क्या होगी, एक फॉर्मूला हमें पाइथागोरस जी ने दिया है कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। क्यों लिखा हमने ऐसे, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है, ए बी की मेजरमेंट है, वो जो है ना ए सी के मेजरमेंट का स्क्वायर प्लस बी सी के मेजरमेंट के स्क्वायर के बराबर है। तो वही तो लिखा हमने यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी का इसका स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, है ना। सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सो अभी क्या करना है, फिर से आपको कंपास लेनी है, आपको इसको रखना है ओरिजिन पॉइंट पे, 0 पे, और आपको जाना है बी पॉइंट तक, ठीक है। बी पॉइंट तक जाके आपको एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, आर्क ड्रॉ कर देनी है। ओके, ये आर्क ड्रॉ कर दी मैंने। सो यहाँ पे जो है ना आपका √2 आ गया नंबर लाइन पर, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया √2। सो ऐसे कुछ, अच्छा √2 नहीं √5 आएगा, ओके ओके, √5 यहाँ पे आ गया आपका √5। क्या किया हमने, सबसे पहले रिवाइज कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ की, √5 को हमने स्प्लिट कर दिया, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नंबर लाइन ड्रॉ की, अपने यूनिट्स के अर्थात जो हमें वैल्यू मिले उसके अनुसार हमने पार्ट्स के यूनिट्स के उसके, फिर क्या किया हमने, जो बेसिक वैल्यू है हमने ए और बी कंसिडर किया 2, तो फिर 0 से हमने 2 डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे बी वैल्यू 1 है तो 2 से हमने एक 90 डिग्री की सीधी लाइन बनाई, जो 90 डिग्री के एंगल से सीधी लाइन बनाई जो कि थी 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि बी की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। फिर हमने जो है ना इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, 0 से बी को, जो 1 सेंटीमीटर लाइन थी ना उसके एंड पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, ए टू बी कंपास ज्वाइन किया और एक आर्क मार दिया, ठीक है, आर्क मार दिया, और हमें क्या ऑब्टेन हो गया, √5 ऑब्टेन हो गया, ठीक है। और भी अगला और एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको बड़े नंबर्स की और एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमने लिया है सेकंड क्वेश्चन, जो कि है लोकेट √37 ऑन नंबर लाइन। सो एक बड़ा नंबर है तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले इस बार मैं लूँगा, ओके, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आपको भी समझने में इजी हो जाएगा। सो 2 सो अभी हमें इसको नेम दे देने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इसको आपको जो है नंबर्स भी इस प्रकार देने हैं कि अगर समझो मेरा नंबर है √37 मिला है ना, सो इसको अब हम पहले क्या करेंगे, √37 किसके स्क्वायर के पास आता है, सोचो सोचो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। सो 49 बड़ा नंबर है, 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 होता क्या है 37। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कैसे किया, कैसे किया, 6 स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 36 प्लस 1 इक्वल्स 37, है ना, यही तो होता है। सो अभी हमने क्या कंसीडर करना है, इस वैल्यू को 6 की बेस वैल्यू जो 6 है इसको a कंसीडर करना है, और ये जो 1 है 1 स्क्वायर लिखा है 1 को क्या करना है, बेस वैल्यू को क्या करना है b कंसीडर कर लेना है, ठीक है, a और b, 6a 1b, ये इनकी वैल्यूज आ गई। तो अभी हम क्या करते थे, a की वैल्यू को क्या लेते थे 0 से, ठीक है, 6 है ना बेस वैल्यू, सो 0 से हम बेस वैल्यू तक का एक पॉइंट बनाते थे, ठीक है, 0 से बेस वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, 6। नाउ अभी यहाँ पे b क्या है, b है 1। अभी हमें 6 से एक राइट एंगल जो बनेगा यहाँ पे हमने
एक 1 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिया था, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट, है ना, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट लिया था। तो अभी मुझे 1 सेंटीमीटर बनानी है ना लाइन, उसको मुझे 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 1 यूनिट क्या था, 2 सेंटीमीटर तो था। सो ऐसी चीज़ें आपको, जो छोटी चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर की जो है वो एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 6 से हमें एक 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेनी है आर्क। क्यों? क्योंकि मुझे 2 सेंटीमीटर लेनी होगी ना, क्यों लेनी होगी, अब आप ही दीजिए इसका आंसर। ओके, ले लिया मैंने। अब ज्वाइन कर दो इन पॉइंट्स को, ठीक है, ज्वाइन कर दो। अभी यहाँ पे पॉइंट एक ऑब्टेन हुआ ना, इस पॉइंट को 0 से ज्वाइन कर दो, सीधा 0 से, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दो, ए बी सी। यहाँ पे कौन सा एंगल ऑब्टेन हुआ, 90 डिग्री। अभी हमने प्रूफ भी देख लिया इसका, क्यों वो ऑब्ट्यूस नहीं होता, क्यों ऑब्वियस नहीं होता, क्यों रिफ्लेक्स नहीं होता, 90 डिग्री ही क्यों होता है, ठीक है। अब हमारी लास्ट स्टेप क्या थी, अभी हमें जो है ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस लेना है और वहां से एक आर्क बना लेनी है, ठीक है। ये देखिए, ए पे रखा, ए पे रखा, बी पे ये जो इसका एंड पॉइंट है रखा, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दी। और ये जो आर्क है ना, नंबर लाइन पे ड्रॉ हुए है, नंबर लाइन पे वो लाए आ रही है, ठीक है, लाए हो रही है वो नंबर लाइन पे। सो हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना था, लोकेट रूट 36 ऑन, आई मीन लोकेट रूट 37 ऑन नंबर लाइन, यही तो क्वेश्चन था। सो रिप्रेजेंट हो गया 37। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर उनको भी कन्फ्यूजन होगा तो उनका भी दूर हो जाएगा। सो आप भी एग्जाम में बहुत अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू सो मच।